जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी आज ये सेवा बख्शने का कि हम सब इकट्ठा होकर आज आपकी वडियाई कर पा रहे हैं। संगत जी, मैंने पुरानी संगत का एक सत्संग सुना जिससे मेरा मन बड़ा ही भावुक हो गया। तो मेरा मन हुआ कि मैं अपने संगत परिवार के साथ, गुरु परिवार के साथ मैं ये सत्संग साझा करूँ कि उसमें वो आंटी बताते हैं कि गुरुजी हमारे हमारा कल्याण करते थे जब-जब तो सारी तकलीफ गुरुजी पर जाती थी, हमारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लिया करते थे, अपनी संगत की तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लिया करते थे और गुरुजी भी दर्द से कराते थे, खून की उल्टियाँ करते थे। गुरुजी के पुरानी संगत ने ये लीलाएँ अपनी आँखों से देखी हैं और वो आंटी बताते हैं कि हम देख नहीं पाते थे, वो नज़ारा होता था कि गुरुजी कमरे में भी होते थे तो कराह रहे होते थे दर्द से, खून की उल्टियाँ करते हुए देखा संगत ने। तो ऐसे ही एक बार एक अंकल आंटी गए हुए थे और गुरुजी दर्द से बेहाल थे, बहुत कराह रहे थे दर्द से, तो एक अंकल से देखा नहीं गया गुरुजी का दर्द और वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत तकलीफ में हो, थोड़ा-सा दर्द मुझे दे दो ताकि मैं आपकी तकलीफ को कुछ कम कर सकूँ। और देखते-देखते वो आंटी बताती हैं कि हमारी आँखों के सामने कुछ ही देर बाद उन अंकल को बॉडी में पेन शुरू हो गया और अंकल तड़पने लगे, बुरे हाल हो गए अंकल के और अंकल इतना बुरा हाल हो गया कि गुरुजी से जाके माफ़ी माँगने लगे कि गुरुजी हमें बख्श दो, हमें माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मैं तो ये कष्ट झेल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो आपसे बहुत थोड़ा-सा दर्द माँगा और ये थोड़ा-सा ही मेरे से नहीं झेला जा रहा, तो आप हमारी कितनी तकलीफ़ें झेलते होंगे। गुरुजी तो संगत का कल्याण करते-करते ही चले गए। चोला उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत का कल्याण कर सकें। और हम संगत हैं कि गुरुजी जो-जो सीख देकर गए हैं, जो-जो चीज़ें हमें समझा कर गए हैं, हम कई बार उन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं कि भूल जाते हैं हम, गुरुजी ने क्या-क्या सिखाया है। अपनी मैं को छोड़ दो, अपने मन को खाली रखो, साफ रखो, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। सोचिए वो गुरु क्या गुरु रहे होंगे जो जीते जी भी उन्होंने चोले में होते हुए भी अपनी सारी संगत का कल्याण करते गए और हम गुरुजी के पास जाकर रिलीफ पा लेते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि जो गुरुजी कहते हैं ना कि 90% तो मैं तुम्हारा अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% तुम्हें देता हूँ, वो भी तुमसे झेले नहीं जाते। तो संगत जी, मैं ये तब से सोच-सोच के रो रही हूँ कि गुरुजी को कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी हम संगत की वजह से। लेकिन कुछ ही वक़्त वो जो दर्द झेलते थे, उस दर्द को झेलने के बाद अपने शरीर को तकलीफ़ों से घिरे रहने के बाद गुरुजी तप करते थे, तप करने के बाद गुरुजी उस कष्ट से मुक्ति पाते थे। और अगली बार फिर वैसी सभा लगती थी, गुरुजी मौज में बैठे हैं और संगतों को बुला रहे हैं, बुला-बुला के कल्याण कर रहे हैं और गुरुजी का वो हाथ इस तरह से कि संगतों को जल्दी-जल्दी आओ, कल्याण कराओ अपना। तो संगत जी, जितना भी शुकराना करा जाए ना गुरुजी का, उतना ही कम है हमारे लिए। जितना मंत्र जाप कर सको, मंत्र जाप करो, गुरुजी का नाम लो, गुरुजी की लीलाएँ सुन-सुन के ना मन सच्ची इतना कई बार भर जाता है कि हम लोग अपनी तकलीफ़ों से कई बार इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमसे खुद की ही अपने कर्मों की वजह से मिलने वाली तकलीफ़ें हम नहीं झेल पाते और वो गुरु सोचिए जिन्होंने सारी दुनिया का कष्ट अपने ऊपर उठा लिया, सबका ही ठेका ले लिया कि मैंने अपनी संगतों को तकलीफ़ में नहीं आने देना कभी भी। सबका कल्याण ही करते रहे वो। और यही है हमारे गुरुजी संगत जी जो आज भी साक्षात इस धरती पर मौजूद हैं, अपनी संगत के साथ मौजूद हैं। जहाँ पर उनका नाम लिया जाए वो उस दर पे मौजूद हैं और जहाँ पर भी उनकी संगत पे कोई तकलीफ आने लगे गुरुजी हमारे आगे खड़े होके हमारे उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, कितना शुकराना भी आप कर लो ना गुरुजी का वो भी कम है। हर सांस से भी आप शुकराना करो ना वो भी कम है। कोई अपने माँ-बाप तक भी अपने जिगर का टुकड़ा या अपनी माँ भी होती है ना, वो भी अपनी कोख से बच्चे को निकाला होता है, तो वो उस बच्चे तक का भी कष्ट नहीं देख पाती ना, लेकिन वो उस कष्ट को अपने ऊपर नहीं ले सकती, है ना? वो तकलीफ जो बच्चे पे आई हुई है, वो उसको कम करने की सोचती है, लेकिन अपने ऊपर तो सगी माँ भी नहीं ले सकती। लेकिन वो हमारे परमपिता सोचिए, जिन्होंने हर दुःख, दर्द, तकलीफ हमारी अपने ऊपर शरीर पे झेली है और संगतों का कल्याण ही करते रह गए गुरुजी, है ना? संगत जी, हर वक़्त गुरुजी का सत्संग करिए, गुणगान कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए, गुरुजी को भी वक़्त दीजिए, उनको अपने मन में बिठाइए, अपने मन में ध्याइए उनको।
नहीं ढूँढो आप इधर-उधर संगत में, इधर यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, कहाँ-कहाँ हम भटकते रहते हैं कि कौन से दर पे जाएँ, हमें हमें भगवान नहीं मिल रहे। लेकिन इस कलयुग में हम कहते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं, हम गुरुजी की संगत बने। गुरुजी ने अपने चरणों में हमें स्थान प्राप्त करवाया, हमें जोड़ा, अपनी कृपा दृष्टि हम पर डाली। वरना हम तो पापी लोग किसी लायक थे भी नहीं। हमने तो ऐसे ही रुल जाना था, जगह-जगह भटकना, ये पंडितों पे जाना, ये वहम पालना, हर चिंताओं में घबराना, एक दर पे जाना, एक जगह से काम नहीं हुआ, दूसरे दर पे भटकते जाना, यही जीवन लीला है हम लोगों की। लेकिन आज अगर हम सारे वहमों से निकल पाए हैं ना, हर दुख तकलीफ से अगर आज हमें निजात मिल पाई है और अगर कोई संकट आने लगता है तो हमें एक भरोसा तो होता है ना, गुरुजी देख रहे हैं। या हमारे साथ कोई कोई गलत कर रहा होता है तो हमें लगता है कि हमें चुप रहना है, हमें गुरुजी देख रहे हैं, और वो हमारे संग देखो गलत कर रहा है ना, उसको भी गुरुजी देख रहे हैं। और हाँ जी, गुरुजी देख रहे होते हैं संगत जी। इसलिए आपके संग जो भी कुछ हो रहा है ना, आप गुरुजी पर छोड़ दीजिए। हर तकलीफ के आगे ना बस आप जय गुरुजी करके नतमस्तक हो जाइए। गुरुजी अपने आप आके आपके आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। क्यों कहते हैं गुरुजी की मंत्र जाप किया करो, नाम सिमरन किया करो, गुरु से जुड़े रहा करो, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच गुरुजी आपके चारों ओर ऐसा बना देते हैं संगत जी कि कोई भी तकलीफ उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकती। कोई भी ऐसा व्यक्ति गुरु की संगत वाले बंदे के सुरक्षा कवच को भेद कर उसको अंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो होता है नाम सिमरन द्वारा प्राप्त। और ये होता है कि आप मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी का ध्यान कीजिए, अपने अंदर अपने मन में गुरुजी को तलाशिए। बाहर बाहर ढूंढने की जगह ना संगत जी, सच्ची बता रही हूं मैं आपको कि मैंने सब कुछ करके देखा। मैंने कई हजारों दरों पे जाके माथे टेके, मुझे संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। रिश्तों में जाके देखा, धोखे प्राप्त हुए। संगत जी, जहां जहां ज्यादा खुशी तलाशने के लिए गई वहां से ही मुझे दुख प्राप्त हुए। लेकिन एक गुरु जी का दर ऐसा है जिस जगह पे मुझे हर चीज बिना मांगे प्राप्त हुई। मुझे खुशी मांगने के लिए लोगों के पास नहीं जाना पड़ता। मेरा गुरु मेरी हर खुशी का, हर दुख तकलीफ में मेरे दवा बन के मेरे पास आ जाना, मेरे माता पिता के रूप में मेरे को समझाना, हर दुख तकलीफ से कैसे निकालना है बच्चे को, वो मेरे गुरु ने समझाया। हर कष्ट के टाइम पे गुरुजी पहले ही आके चेतावनी दे देते हैं और संभल जाते हैं हम लोग। वो तकलीफ हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाती हमारा। ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से प्राप्त हुआ, है ना? तो फिर भी आज की डेट में भी हम ये बातें तो करते हैं संगत जी, लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाते। कोई भी कष्ट आता है ना, हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। वो एक भरोसा, एक वो होता है ना, क्षण मात्र में भरोसा हो जाना और क्षण मात्र में ही खो जाना, टूट जाना। ये गुरु भी देखता है संगत जी। जिसने अपना ज्यादा से ज्यादा संगत का कल्याण कर सके इसलिए अपना जीवन छोड़ दिया, शरीर से शरीरी चोला छोड़ दिया। हम अपना कुछ वक्त नहीं छोड़ पा रहे, हम अपने बिजी लाइफस्टाइल में से अपने भगवान के लिए, अपने गुरु जी के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। सोचिए, तो हम क्या ही इंसान होंगे, क्या कर्म होंगे हमारे। फिर भी ऐसे कर्म कर रहे हैं हम लोग, फिर भी हमारे गुरु ने हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरुओं का काम कभी गलत करना नहीं होता। संगत जी, भले ही कोई बुरा कर रहा हो ना हमारे संग, और हम गुरु जी को कहेंगे गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी सब ठीक करेंगे, तो गुरु जी उसका बुरा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उसको सही रास्ते पर लाने में गुरु जी को क्षण मात्र का समय चाहिए, और ये देखने में कि संगत को मेरे पे विश्वास है, अटूट विश्वास है। तो गुरुजी आपका, सच कह रही हूँ, वो सुरक्षा कवच आपको मंत्र जाप से प्राप्त होता है संगत जी। आपकी कोई भी रिश्तेदार हो, आपका कोई भी बुरा चाहने वाला हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उस सुरक्षा कवच को कोई नहीं भेद पाया जो गुरु अपनी शक्तियों द्वारा अपनी संगत के चारों तरफ बनाता है। ये कवच संपूर्ण रूप से सिर्फ मंत्र जाप के द्वारा प्राप्त होता है संगत जी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए। कुछ वक्त पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि कोरोना वाला टाइम, वो परले वाला समय, कुछ भयभीत करने वाली वो यादें ऐसी डरावनी जिनको याद भी करके हम सहम जाते हैं, वो वक्त फिर से थोड़ा सा नजर आ रहा है। गुरुजी हैं, गुरुजी सबका कल्याण करने वाले हैं। सब अरदास किया करो संगत जी की वो वक्त ना आए, और ज्यादा से ज्यादा सर्वद भले की कामना से आप लोग मंत्र जाप करा करो, ताकि
जो भी वक्त आने वाला हो संपूर्ण सृष्टि उस सुरक्षा कवच के अंदर आ सके। सर्वदा भला मांग लिया करो, मंत्र जाप करके कभी गुरु से गुरु को मांग लिया करो संगत जी। अपनी मांगों को छोड़ के बस आप गुरु जी के पास डट के बैठ जाओ और जिसे कहते हैं ना गले पड़ जाना, बिल्कुल मैं वही शब्द कहूंगी कि गुरु जी के ना उनका ध्यान, उनका सिमरन करके उनको इतना याद करो, इतना याद करो, बिल्कुल गले पड़ जाने वाली बात होती है ना, गुरु जी छुड़ा ना पाए हमको। इतना उनपे वो हो जाओ कि गुरु जी आपको हमारा कल्याण करना ही होगा। हम बहुत पापी हैं, हम बातें तो कर लेते हैं लेकिन अपनी हरकतों में सुधार हम कभी भी नहीं कर पाते। तो वो सुधार कैसे करना है गुरु जी, वो भी आपको ही बताना होगा। हम बिल्कुल नादान हैं, हम गलतियों का ही पुतला है, इंसान है ही गलतियों का पुतला। तभी गुरु जी कहते हैं ना कि मैं अपनी संगत बनाने से पहले भी ठोक बजा के, जैसे घड़े को देखते हैं ना कच्चा या पक्का, इस तरह से मैं भी देखता हूँ। मैं अपनी संगत को नींबू वांगू निचोड़ना। तो यही तो वो टाइम है संगत जी की जब कोई कष्ट आता है, तकलीफ आती है तो हम घबरा रहे हैं या गुरु का नाम सिमरन बधा रहे हैं। बिल्कुल ये उसी तरह है संगत जी, जैसे कोई बीमारी होने पे कुछ दवाइयां बढ़ा दी जाती है ना ताकि उस बीमारी को क्योर कर लिया जाए। तो हम गुरुजी वालों के लिए बिल्कुल यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गुरुजी ने दिया है हमें कि मंत्र जाप करो, गुरु का ध्यान करो, नाम सिमरन करो, अपने कर्मों को सुधारो, बस। और यही जब परेशानी आए ना तो ये सिमरन बढ़ा दो। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम घबराते हैं, लोगों के पास भागते हैं, उससे ज्यादा अच्छा वक्त हमें काटना है ना, तो आप उस वक्त को ना सिमरन बढ़ा दो, अपना ध्यान, मतलब सच कहती हूँ, आप अमृत वेले उठने लग जाओ कोई प्रॉब्लम आई है तो। और नाम बदल देना आप मेरा, जो अगर गुरुजी आपकी उस समय मदद करने ना आ जाए। मेरे साथ हमेशा यही हुआ है संगत जी। अब जाके 13 साल के बाद मुझे ये समझ आई है कि जब भी तकलीफ आती है तो लोगों का दरवाजा नहीं खटखटाना, अपने गुरु के दर पर जमकर बैठ जाना है। ये है एक धर्म हमारा, जो हम संगत के मन में ये भाव होना चाहिए कि कोई तकलीफ आई है उससे घबराना नहीं है। मैं नहीं जानती कौन संगत है जो कुछ प्रॉब्लम से बहुत घबरा रही है, तकलीफ में है और वो भटक रही है यहाँ वहां, जैसे मैं भटकी थी। तो आज गुरुजी ने ये सत्संग साझा करवाया है कि भटकना नहीं है आपने, आप सिर्फ गुरुजी के दर पर बैठ जाइए। अपने घर के एक कोने को भी पकड़कर आप बैठ जाएंगे ना और आंखें बंद करके सिर्फ गुरुजी का ध्यान करके मंत्र जाप करेंगे ना, वो आपके मन में आके बैठ जाएंगे, आपकी हर तकलीफ को पढ़ लेंगे। कोई संगत गुरुजी के पास जाती थी ना, सबसे पहले गुरुजी उनका दिमाग रीड करते थे, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है ना वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपकी सारी सच्चाई बता देता है। गुरुजी को हमारे अंदर का सब कुछ पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके कैसे भाव हैं, आप भाव से आए हैं या छल फरेब कर कर आए हैं, ये सब गुरुजी एकदम स्कैन कर लेते हैं। तो इसलिए गुरु के दर पर जाइए, गुरु को अपने अंदर तलाशिए और अपने भाव को सुच्चा रखिए, क्योंकि अब जब आप गुरु का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं ना, तो वो भी तो आपको स्कैन करते हैं कि इनने क्या किया है जो इस पर ये तकलीफ आई है। तो संगत जी, सिर्फ नाम सिमरन बढ़ाइए, गुरु जी का ध्यान कीजिए। और मैं आज ये सत्संग इसीलिए कर रही हूँ कि प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो संकट फिर से थोड़ा मंडराता दिख रहा है। गुरु जी ने पहले भी नाम सिमरन बढ़वाया था और इस परले से हमें निकाला था। तो अब सब आप लोग से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा समय निकालकर सर्वते भले की कामना से, इस सृष्टि के कल्याण के भाव से आप मंत्र जाप कीजिए और बाद में गुरु जी से यही अरदास कीजिए कि गुरु जी, ये मंत्र जाप किया है तो ये सर्वते भले की कामना से, आपकी खुद की कोई मांग ना हो उस जगह, वो वाला भाव आ जाए जब आपके अंदर, तब हमारी फरियाद सुनी जाती है। और जब आप सर्वते भले की कामना करने लगेंगे ना संगत जी, तो मुझे लगता है आपको अपने लिए कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। और आपके साथ क्या घटित हो रहा है वो आप भूल जाइए, क्योंकि वो देखने के लिए फिर आपका गुरु बैठा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही आज मैं आपसे साझा करना चाहती थी कि संगत जी, गुरुजी से सर्वत्र भले की कामना कीजिए ताकि इस सृष्टि का कल्याण हो सके और दोबारा कोई संकट हमारी इस सृष्टि को फिर से कष्ट में ना ला पाए और फिर वो पुराना वक्त तकलीफों से भरा हुआ हमारे इस सृष्टि पर, इस जगत पर दोबारा ना मंडराता हुआ दिखे। सब सुरक्षा के घेरे में रहें, सर्वत्र भले की कामना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।